तो एक आदमी बकरी लेकर गया बाजार बेचने के लिए। तो खरीदार आया, पूछा भैया बेचो? बोला बेचे ले। बोले कितना दाम? बोले कि बहुत सस्ती बकरी है, 500 रुपया में कोई लेगा दे देंगे। बोला कोई बीमारी नहीं मुझे बकरी हो, 500 रुपया में बकरी मिले? बोला नहीं कोई बीमारी नहीं, बकरी तरोताजा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक शर्त है कि इस बकरी को जो भी खरीदेगा, मैं इस बकरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रोजाना उसके घर आऊंगा, इस बकरी की एक झलक देखूंगा। बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगता कि इसको रुपये ढीला है, और भाई मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, रोजाना कैसे आएगा? उस जमाने में वो मोटरसाइकिल ये गाड़ी घोड़ा का जमाना तो था नहीं। बोला भैया हमारा मंजूर है, तू 500 टका ला, बकरी दादा डेली आइए हमारे घर, कोनो जित का दिक्कत है। पता एड्रेस पूछ लिया, गाँव पूछ लिया, ये बकरी लेके घर आया तो उसकी बीवी पूछी कितना में ले ला? बोला सस्ता में मिल गई 500। तो बीवी बोली कि बहुत चालाक है आप। बोला चालाक है जब भी ना 500 टका में बकरी लिए। ठीक वो बकरी वाला सुबह सुबह पहुंच गया। तो भाई मेहमान घर में आएगा, हल्का फुल्का नाश्ता, चाय पानी, दाल मोट खिलाया, और बैठा बैठा 9 बज गया, जा ही नहीं रहा। तो उसकी बीवी बोली कि जा कहाँ नहीं रहा? उसका शोहर बोला लगता नाश्ता करके जाएगा, रोटियों बना खिला देगा। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज हम रोटी नहीं बनाएंगे, 1-2 रोटी खाता है, 10-10 रोटी खाता है, इसको मना कर भी कल से नहीं आएगा। बोले कैसे मना करे, आखिर मेहमान तो है, मेहमान को भला मना किया जाता है। बोला नहीं मना करे। बता 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता के बाद बीवी बोली कि बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं चली मैके, खुद रोटी बनाइए, खुद खाइएगा, मेहमान को भी खिलाइएगा। यानी तो उसको मना किया। बोला अल्लाह की बंदी घबराओ नहीं, बस एक आइडिया है मेरे दिमाग। बोले क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है कि कल बकरी ले जाकर पड़ोसी की यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठ कर रोएंगे, वो आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया बहुत किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे वो बकरी मर गई। और जब मर गई तो फिर रास्ते बंद भाई थे, दोनों बैठ कर रो रहा है। आने वाले ने पूछा कि भाई रो क्यों रहे? बोले भैया बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो बकरी आपसे खरीदे तो बकरी मर गई। बोला वही चारपाई थी, चारपाई पे बैठ गए। बीवी बोला जल्दी नाश्ता खिला दे। रोटी बनाया, खा के चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता है, लगता है खाना खाएगा। उसका शौहर बोला कि इसको गम ज्यादा है, खाना खा के चला, खाना खिला। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा है, इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा। बोला कैसे? बोले मेहमान सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई में सो गया। ये आदमी परेशान हो गया, करीब गया, बोला भैया एक बात बोले? बोला हाँ बोलो। बोला क्या आप घर नहीं जाइएगा? बोला अल्लाह का बंदा तुमको तो हम पहले ही बोले थे, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई तब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मर लो, जो बकरी जिंदा है, ये 500 रुपया लिए और अपनी बकरी लेकर के जाइए। मेरे भाई बीवी को मोहब्बत की नजर से देखना सवाब है, लेकिन अपनी बीवी को है ना, हाँ, इसलिए बीवी और कि बीवी, मैं कहता हूं मेरी माँ बहनों, तुम लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, सजो सवरो, किसके लिए? मोहल्ले वालों के लिए? शौहर के लिए। शौहर के लिए सजना सवरना अच्छा है। देखिए बीवी वो है जब उस शौहर उसका चेहरा देखे तो दिल खुश हो जाए। अब बीवी को सवाब भी है, इसलिए उलमा फरमाते हैं हर औरत को शाम के वक्त जब देखे कि मेरा शौहर का आने का टाइम हो तो वो बन सवर कर अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर एकदम तैयार रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि उसका शौहर आए, वो जो उसका चेहरा देखे तो सारे थकान दूर हो जाए। वाह आवे धोकर खरीद ले जो मैं। एक नौजवान दूसरी शादी का सोचा कि नहीं अब इससे काम नहीं चलेगा, ये पुरानी हो गई, अब हमको दूसरी शादी करना ही पड़ेगा। वो इरादा कर लिया। ये बात उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है।
अब कब करेगा? कल जुमा है, कल ले करेगा। बीवी बोले चलो तुर भी है, करा दीजिए। बीवी दिले दिल उसको पता चल गया बाहर से कि तुम्हारा शोहर ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बीवी बोले अच्छा ठीक है। रात में बनाई खाना, मेडिकल से लाई नींद की टेबलेट और खाने में मिला के इसको सुला दिया। ये नौजवान जुमेरात के रात को खाना खा के सोया, इतवार को उठा। तो जब उठा ना तो सोचा कि आज जुमा है। अब जल्दी वॉशरूम में घुसा, नहा धो के निकला, कपड़ा पहनने लगा, जल्दी जुमा पढ़ेगा फिर निकाह भी करना है। तो बीवी बोली कहाँ जा? बोले जुमा पढ़े। तो बीवी बोले जुमा नहीं है, इतवार है। 3 दिन भाई 3 दिन आप सो के थे और सुनने में आया कि आप दूसरी शादी के चक्कर में हैं। इरादा बदल दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा नहीं बदलिएगा ना, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामतें में उठिएगा। बोले नहीं करो भैया, ईमान का इकराम करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसलिए नौजवानों, जब मेहमान आए खुश हो जाना, अपने चेहरे को ना झुकाना और जहां तक हो सके मेहमान की खिदमत करना। और मेहमान जब निकले तो उनको रवाना करने के लिए दरवाजे तक आना, ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, इसलिए कि शोराए कराम को भी आपको सुननी है। 11:19 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि जनाब नज़ीर बाबू, बशीर बाबू और ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। है इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। एक शेर सुनाएंगे, एक मतलब एक शेर, बहुत बड़े शायर का शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। मकबूल भाई अपनी बीवी को नहीं दिखाते। हाँ, मैं उनकी हालिया देखने के लिए बहुत दिन से परेशान हूँ, तो दिखाते क्यों नहीं कोई? देखिए सबसे बड़ी बात ही है। इसलिए नौजवानों,
अपनी बीवी को देखना सवाब है, लेकिन वो बीवी अपनी बीवी हो। इन्हीं चंद ना इंशाल्लाह वक्त की किल्लत है, ये हमारे नौजवान शोराई कराम, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इंशाल्लाह अल्लाह अगर हयात से रखेगा तो फिर कभी इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूसो मोहब्बत का इजहार होगा। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूसो मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी।